नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, पर आपके लिए कौन सा सही है? क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपको भी दिक्कत होती है अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज करने में? क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं और अपने लिए म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि अरे यार, म्यूचुअल फंड में तो हजारों स्कीम्स हैं, तो हमारे लिए कौन सी बढ़िया है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक सही म्यूचुअल फंड, तो आपके लिए हो सकता है कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आपको बिल्कुल मैं डिटेल में यहां समझाऊंगा और वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, टॉपिक है सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, A to Z गाइड फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं म्यूचुअल फंड में और अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम, तो किस तरह से आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम को यहां चूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला है कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, यह भी तो जानना जरूरी है। जब हम निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार म्यूचुअल फंड है क्या। इसके एक, चाहे हमें स्मॉल डेफिनेशन पता हो, लेकिन पता जरूर होना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट, इसमें लोग अपना पैसा डालते हैं और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं जो उसको डिफरेंट स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और रिस्क भी हमारा कंट्रोल होता है। अब ऐसा क्यों है कि रिस्क कंट्रोल हो जाएगा? रिस्क कंट्रोल होने का रीजन ये है कि अगर आप इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, देखिए म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करते हैं तो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो आप 2, 4, 10 स्टॉक्स में पैसा निवेश करेंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे तो यहां आपका पैसा बहुत सारे, यानी कि मल्टीपल स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश किया जाता है। अब मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश करने से बेनिफिट ये मिलता है कि कभी कोई स्टॉक्स डाउन होगा तो कोई अप भी जरूर होगा, तो यहां एवरेजिंग हो जाती है, तो रिस्क आपका यहां कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफी सेफ हो सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के मुकाबले थोड़ा सा आप सही कह सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट पर नजर रखते हैं, आपके पास समय है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट से यहां ज्यादा रिटर्न्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होता है और बाकी काम फंड मैनेजर करते हैं। पर दिक्कत यह है कि सही म्यूचुअल फंड आप चूज कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यहां से आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि मेरे लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया हो सकती है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से स्कीम्स आपके सामने निकलने शुरू होती है। सबसे पहले आते हैं इक्विटी फंड्स। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले फंड होते हैं। इक्विटी फंड्स में आ जाते हैं हमारे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और ELSS फंड। कुछ इस तरह की स्कीम्स फिर निकलती है और फिर इनके अंदर भी AMC कंपनीज होती हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आप बिल्कुल बेसिक से समझिए कि अगर आप इक्विटी फंड में निवेश करेंगे तो ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। इसमें लिक्विड फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं और गिल्ड फंड होते हैं। डेट फंड में अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ना जाके गवर्नमेंट स्कीम्स में निवेश किया जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाएगा, इसलिए यहां रिस्क आपका कम हो जाएगा। आगे आते हैं हाइब्रिड फंड्स। अगर आप इक्विटी का और डेट का मिक्सचर चाहते हैं कि भैया मैं रिस्क भी ले लूंगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न्स भी ठीक मिल जाएंगे, और मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि रिटर्न्स भले ही कम हो, रिस्क मेरा घट जाए, यानी कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन चाहते हैं इक्विटी और डेट का, तो आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यहां आपका पैसा इक्विटी में भी जाएगा और डेट में भी जाएगा, ठीक है, हाइब्रिड फंड्स। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंडेक्स फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग, लोअर कॉस्ट और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? पहले तो ये समझिए कि ये पैसिव फंड्स होते हैं। ये सब हमने जो देखे हैं ऊपर, ये एक्टिव फंड्स है, और ये इंडेक्स फंड क्या होगा, ये पैसिव फंड होगा। यानी कि यहां जो आप पैसा निवेश करेंगे कि इंडेक्स में निवेश किया जाएगा। मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स होगा उसमें आपके पैसे को डायरेक्टली निवेश कर दिया जाएगा। अब जो परफॉर्मेंस उन टॉप 50 कंपनियों की रहेगी उसी के हिसाब से रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात इंडेक्स फंड्स की ये होती है कि लोअर कॉस्ट होते हैं, यानी कि जो आपसे यहाँ चार्जेस लिए जाते हैं वो बहुत
कम लिए जाते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड्स जो इक्विटी फंड्स हैं इनके मुकाबले बेटर रिटर्न्स आपको दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स कभी भी अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं, जबकि जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे कि इक्विटी फंड्स हैं ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स भी डिलीवर कर सकते हैं। एक और कैटेगरी है सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड्स। हाई रिस्क स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर ये फोकस करते हैं, यानी कि अगर आप स्पेशली किसी इंडस्ट्री में पैसा निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, आप चाहे बैंकिंग सेक्टर में मान लीजिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको थीमेटिक फंड्स के ऑप्शन वहाँ मिल जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैं फार्मा में पैसा निवेश करना चाहता हूँ तो आपको वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। आप स्पेसिफिकली उसी थीम में उसी इंडस्ट्री में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो ये वाली स्कीम भी आपको एक कैटेगरी भी आपको यहाँ म्यूचुअल फंड में मिल जाती है। देखिए, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS फंड बेस्ट है, इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स भी बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी फंड्स बेटर हैं। थोड़ा सा रिस्क कम चाहते हैं तो डेट फंड्स प्रीफर करना चाहिए। और हाइब्रिड फंड क्या है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ टू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। अभी तो हमने टाइप्स समझे कि कौन कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। अब हम समझेंगे कि हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हैं। इसके लिए 4 मैंने पॉइंट्स यहां रखे हैं। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक म्यूचुअल फंड सभी के लिए बढ़िया नहीं हो सकता। मेरे लिए जो म्यूचुअल फंड अच्छा है जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी अच्छा हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई और म्यूचुअल फंड आपकी कैटेगरी में ज्यादा अच्छा हो। इसलिए आप अपने आप को समझिए कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल समझे। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करें, सबसे पहले एक गोल सिलेक्ट करें कि मैं जो SIP स्टार्ट कर रहा हूँ या जो मैंने लमसम निवेश किया है ये मैंने आखिर किया क्यों है। मान लीजिए मैंने कोई 5,000 की SIP आज शुरू की, तो मेरा एक गोल फिक्स होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की जब शादी करूंगा या उसकी हायर एजुकेशन के लिए या मुझे घर खरीदना है या अपने रिटायरमेंट के लिए, तो मैं एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे एक मेरी ड्यूरेशन मुझे समझ में आएगी कि हाँ मैं कम से कम 15 साल के लिए SIP कर रहा हूँ, या मैं 20 साल के लिए कर रहा हूँ, या 25 साल के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं 5 साल के लिए कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, गोल सिलेक्ट होगा तो ड्यूरेशन हमारी थोड़ी सी हमें क्लियर होगी कि हाँ इतने साल के लिए निवेश करना है। ठीक है, तो ये हमें जो हमारा गोल है उसको समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो हम डेट फंड्स में निवेश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो ड्यूरेशन तो लंबी है और डेट फंड्स में निवेश कर दिया तो हम उतने रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे जितने बनाने चाहिए थे। ठीक है, इसीलिए ये हमारा जो गोल है ये हमारा क्लियर होना ज़रूरी है। अगर टैक्स सेविंग चाहते हैं तो फिर ELSS फंड्स हैं, इसके थ्रू आप टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं। रिस्क एपेटाइट का एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी लोग ज़्यादा रिस्क ले सकें, कुछ लोग थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा रिस्क में भी निवेश करते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। देखिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी फंड बेस्ट है। अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो फिर डेट फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें। देखिए, हर फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें, लेकिन सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर डिसाइड ना करें। 5 साल 10 साल के रिटर्न्स देखें, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी अदर फंड से और आप समझ सकते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। जब मार्केट में गिरावट थी तब इस म्यूचुअल फंड की क्या सिचुएशन थी, जब मार्केट में बढ़त थी तब इस म्यूचुअल फंड की क्या सिचुएशन थी। आप पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर देखें, क्योंकि देखिए जिस म्यूचुअल फंड का जितना पुराना रिकॉर्ड आप देख सकते हैं उसको देखें, एनालाइज करें, तभी आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ताकि आप उस म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा बारीक से समझ सकें कि हाँ गिरावट के टाइम पे इसकी क्या स्थिति थी और जब मार्केट में बढ़त थी, रैली थी, तो इसकी क्या स्थिति थी। तब आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड को समझें। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि फंड हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का कितना % चार्ज करता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला फंड अच्छा हो सकता है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा है जो आपसे चार्ज किया जाएगा। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी जितना कम खर्चा लेगी वाकई आपके लिए उतना बढ़िया है, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा हर लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला फंड अच्छी परफॉर्मेंस दे ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन फिर भी एक्सपेंस रेशियो को आप जरूर कंपेयर करें जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं कि दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स अच्छी हैं, दोनों के पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, दोनों के मतलब रिटर्न्स वगैरह अच्छे हैं, तो उस समय आप एक्सपेंस रेशियो से कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार इसका एक्सपेंस रेशियो कम है तो ठीक है मैं इसमें निवेश कर लेता हूं। एग्जिट लोड को भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने, हर एक एएमसी कंपनी ने हर एक स्कीम में अलग तरह का एग्जिट लोड रखा हुआ है, ताकि जब आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करें, अपने पैसे को रिडीम करें, तो वो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो आपसे कितनी पेनल्टी यहाँ ले रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी है जो 6 महीने पर एग्जिट लोड लेती हैं, कुछ 1 साल पर लेती हैं, तो अलग अलग हैं, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ डिटेल में मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ा बारीकी से आप समझें ताकि सही स्कीम आप चूज़ कर पाएं। चलिए बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो बेझिझक आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बल्कि कोशिश करेंगे धीरे धीरे एक ऐसा रूटीन बनाने की, थोड़ा सा लाइव आने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि जो भी आपकी क्वेरी होंगी उसको लाइव ही सॉल्व करेंगे तो और भी शायद हमें मज़ा आएगा इस वीडियो को बनाने में। चलिए एसआईपी क्या है, लमसम क्या है, इसको भी समझते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉइंट मैंने आज की वीडियो के लिए रखा था। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड भी चूज कर लिया, स्कीम समझ ली, अब 2 ऑप्शन मिलेंगे, एसआईपी मिलेगी आपको, लमसम मिलेगा, तो आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। देखिए एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट होगा। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी आपकी हर महीने आती है, तो आप एक फिक्स अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि 5,000 या 10,000 मैं हर महीने एसआईपी में निवेश करूंगा, तो आप इस तरह से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन मिलता है और बेस्ट है ये सैलरीड पर्सन के लिए। मैंने आपसे कहा अगर सैलरी हर महीने आ रही है तो एसआईपी में निवेश स्टार्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन फ्यूचर के लिए हो सकता है। लमसम को देखते हैं। लमसम का मतलब है एक मुश्त पैसा निवेश कर देना। कुछ पैसा है आपके पास, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जो भी है, आपको लग रहा है कि एक्सेस है, कहीं निवेश करना है 5 साल 10 साल के लिए, तो लमसम कर सकते हैं। अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कीजिए अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से और पैसे को लमसम भी कर सकते हैं। एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है जब मार्केट क्रैश हो या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, तब आपके लिए ज़्यादा बेटर है। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जब मार्केट में क्रैश आपको दिखाई दे, करेक्शंस आ रहे हैं मार्केट में गिरावट आ रही है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अगर तब आपने लमसम कर दिया ना, तो वाकई आप बहुत बढ़िया रिटर्न्स फ्यूचर में बना सकते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरा था, कुछ लोगों ने जो बिल्कुल एकदम इन्वेस्टर थे ना, स्मार्टली उन्होंने निवेश कर दिया था और 3-4 साल में उन्होंने अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा लिया। बेस्ट फॉर बोनस या एक्स्ट्रा सेविंग वाले इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कंपैरिजन है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपने समझा होगा। एसआईपी जो है ज़्यादा बिगनर्स के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का एक बढ़िया ऑप्शन है। डिसिप्लिन भी आपको सिखाती है कि आप हर महीने अपना जो निवेश है वो प्रॉपर करते रहें। चलिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन से फंड्स लेने हैं, तो कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कुछ ऑप्शंस आपको मैं दिखा रहा हूं। जब आप अपने लिए फंड चूज करेंगे तो इनके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। और किसी फंड पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, उस फंड की एक बिल्कुल डिटेल वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके पास्ट रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, ये जो सब मैं बता रहा हूं ना, उस फंड को पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए लार्ज कैप में जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड हुआ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड हुआ। अगर आप मिड कैप में जाते हैं तो कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है, और भी ऑप्शंस हैं। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है। इंडेक्स फंड में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है, ईएलएसएस जो कि टैक्स सेवर फंड है, उसमें मिराई एसेट टैक्स सेवर है, कैनरा रोबिको ईएलएसएस फंड है। तो इन फंड के आप अगर डिटेल चाहते हैं किसी फंड की, इनके अलावा किसी और म्यूचुअल फंड की, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, फिर डिटेल में इन फंड्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।